वेडिंग नाइट में आपको जो चीजें चाहिए होती है ना, वो सारी की सारी आप खुद प्रिपेयर करके इस बैग में रखिएगा। बहुत लड़कियों को इस बारे में नहीं पता और ना ही उन्हें कोई गाइड करने वाला होता। इस बैग में हम वो सारी चीजें रखेंगे जो आप किसी से मांगेंगे नहीं, बल्कि आपके पास अवेलेबल होंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आप सबका वेलकम है हमारे ब्राइडल सीरीज में। शादियों का सीजन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आपकी बहन यहाँ पे बैठ के आपको गाइड करेगी। अपने तजुर्बे की बुनियाद पे गाइड करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है वेडिंग नाइट एसेंशियल्स। जब आप शादी करके किसी और घर में जाते हो, आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। एक बैग हम अपना प्रिपेयर कर लेंगे जो हम अपने साथ लेके जाएंगे। उसमें हम वो सारी चीजें रखेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। शादी के बाद एक ऐसी फीलिंग आपको आती है कि आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हो। आप किसी से ना कुछ बोल पाते हो ना कुछ मांग पाते हो। सो हम पहले ही तैयारी कर लेंगे ताकि हमें कोई मसला ना हो, बल्कि हमारी सारी चीजें इजीली जाएं। तो ये सारी चीजें नोट करते जाओ और अपना एक बैग इस तरह का प्रिपेयर करके रख लो। सबसे पहले तो आपके पास इस तरह की छोटी ट्रॉली या हैंड कैरी कुछ भी इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप ये सारी चीजें रखो। ये वो बैग है जो आपके साथ जाएगा रुखसती के वक्त। आप ये मेक श्योर कीजिएगा किसी ऐसे बंदे को ये बैग दे जो आपके ससुराल तक इस बैग को पहुंचा दे, या आप अपने साथ ही इसको रुखसती के वक्त लेके जाएं गाड़ी में। कोई ऐसा बंदा रखेगा। नंबर 1 पे है जी कंफर्टेबल क्लोथिंग या फिर कपड़े। जाहिर सी बात है, जो हमने हेवी कपड़े पहने हुए होते हैं वो हमने नहीं सारी रात पहनने होते, बल्कि इतने ज्यादा हेवी कपड़े पहनने के बाद हमें चाहिए होता है कंफर्ट, सुकून। तो मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने अपने कपड़े चेंज किए थे। बिल्कुल सिंपल एक लॉन का जोड़ा मैंने पहना था क्योंकि मेरी शादी हुई थी गर्मियों में। क्योंकि अब सर्दियां हैं तो मैं आपको ये ऑप्शन दूंगी कि आप जो है अपने थोड़े से फैंसी ड्रेसेस जो थोड़े से कंफर्टेबल हो, ठीक है, घर में पहनने वाले, वो आप रखिएगा। ठीक है, जोड़ा आपने जस्ट एक ही रखना है। लेकिन इनकेस आपकी शादी डे टाइम में हो रही है और आप घर अपने जल्दी पहुंच जाओगे यानी ससुराल, और आपको काफी टाइम स्पेंड करना होगा, पहले तो आप अपने जो आपको लहंगा वगैरह पहनना होगा वो ना चेंज करें तो बेहतर है। लोग आते जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी सी उलझन हो रही है तो आप इस तरह का कोई फैंसी ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस अपने साथ रखिएगा जो आप वेयर कर लीजिएगा घर जाके। फिर जब सब चले जाएं, आपका अपना पर्सनल स्पेस वाला टाइम हो, फिर आप अपनी कंफर्टेबल क्लॉथिंग कर लीजिएगा। फिर जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं कि सिंपल से कपड़े आपने रख लेने, दैट्स इट। बाकी अगर आपकी शादी नाइट टाइम में हो रही है और आप घर भी देर से पहुंचोगे, फिर आपके पास बस एक ही जोड़ा होना चाहिए सिंपल सा, जो आप पहन लेना आराम से। और आपने इस तरह की थैलियों में जो है ना कपड़े अपने बंद करके ले जाने, क्योंकि इनमें ना आपकी कपड़ों की इस्त्री खराब नहीं होती। ये मैंने ना एक ऑप्शन के लिए आपको दिखा दिया। ये मेरी वो शादी के कपड़े जो पैक हुए हुए ना, तब के मैंने अभी ये ड्रेस खोला नहीं है, तो अब तक ये बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है। सो आप भी अगर पैक करें ना अपने कपड़े, तो इसी तरह से पैक कीजिएगा। कपड़ों की जो आयरन है ना वो खराब नहीं होती। अब आपने ढेर सारे कपड़ों के साथ अपने इस छोटे बैग को भर नहीं लेना। ज्यादा से ज्यादा भी आपने 2 जोड़े ही उठाने, एक सिंपल होगा एक फैंसी होगा, ठीक। लेकिन अगर आप रात के टाइम पहुंच रहे हैं तो फिर आपने जस्ट एक ही जोड़ा रखना है, दैट्स इट। सिंपल सा हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। अपने कपड़े आप देख लीजिएगा कि भाई ये वाला जोड़ा ऐसा है जिसमें मैं अच्छा फील करूंगी, दैट्स। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपना नाइट सूट भी रख सकते हो। नाइट सूट में पीजेज आ सकते हैं। आपने जिस तरह का भी नाइट वेयर लेके रखा हुआ है वो अपना नाइट वेयर पहन सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप कितने कंफर्टेबल हो अपने पार्टनर के साथ, तो उसी तरह की आप कपड़े वेयर करोगे। अब फर्स्ट डे पे तो आई थिंक आप बहुत नर्वस होते हो, भले आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, आपकी अरेंज है लव मैरिज है, बहुत कंफ्यूज होता है बंदा, तो कपड़ों का तो बस पूछो ही मत। तो आई थिंक कंफर्टेबल क्लोथिंग इज बेटर। बाकी अगर आप इस तरह के पीजेस रखना चाहते हो तो आप ये भी रख सकते हो। ये भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने पीछे सेट है ना, ये टीमू से बाय किया था क्योंकि आप पूछोगे जरूर। आपको जिसमें एक बात समझाऊंगी कि आपने नर्वस नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है। ये वक्त आता है और बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं आपकी जिंदगी के, ये फिर नहीं आते। इनको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, दैट्स इट। अब कपड़े हमने अपने रख लिए हैं बैग के अंदर। अब हम दूसरी चीजों पे बात करेंगे जो बहुत जरूरी है। अच्छा, कपड़े जो है ना वो सीजन के हिसाब से रखेंगे। सर्दियां हैं तो गर्म कपड़े और गर्मियां हैं तो फिर ठंडे कपड़े आपने रखने हैं, ठीक है। ये चीज इतनी अंडररेटेड है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि मैंने खुद भी फॉलो नहीं किया था। इन बाद में मैं इतना पछताई थी। कंफर्टेबल स्लीपर्स, कंफर्टेबल चप्पले, जूते जो भी आप पहनते हैं ना अपनी साथ रखिएगा। मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है। एक इस तरह के जो कैजुअल वेयर्स वाले होते हैं ना, स्लीपर्स या सैंडल्स आप कह लो, फ्लैट सी रखिएगा। ऐसे ना रखिएगा कि आप अनकंफर्टेबल फील करें फैशन के चक्कर। तो आप इस तरह के स्लीपर्स पार्टी वेयर वाले रख सकते हैं, एक जिसमें आप इजी अपना चल फिर सकें, ठीक है। ये चीज आपने मेरी लाजमी ध्यान में रखनी है कि जो चप्पल आप पहनते ना वो अपने साथ लेके जाइएगा, या फिर नई चप्पल आप जो भी अपने लिए बाय करेंगे ना वो आपने अपने बैग में रखनी है। लाइक अब जैसे ये मेरी एक कह लें आप सैंडल है या स्लीपर है, इसको पहन के मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर होंगी तो मैं ये वाला स्लीपर रखूंगी अपने बैग के अंदर, ठीक है। जैसे ही बंदा जाएगा
अपने रूम में तो फौरन से पहले हम सैंडल उतारेंगे, और वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो फिर हम इधर उधर चप्पलें ढूंढ रहे होते हैं, तो अपनी चप्पल होगी ना तो बैग से निकाल के बंदा पहन लेगा। मैं तो इतना कहूंगी जो आप घर में पहन रहे थे ना चप्पल, वो ही साथ ले जाना, क्योंकि वॉशरूम वगैरह भी जाना होता है। अब सैंडल नहीं पहन के जा सकते वॉशरूम में, ये मैं चप्पलें अपनी पहनती हूँ घर में, तो मैं यही कहूँगी। एसेंशियल्स बट ऑप्शनल, आपके पास एक ऐसा वॉलेट होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने कार्ड वगैरह रख सकें, लाइक एटीएम कार्ड हो गया, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, या फिर आप अपने पैसे रखें। अच्छा, जरूरी नहीं आपका ढेर सारे पैसे होने चाहिए, 1-2 हज़ार रुपए आपके पास होने ही होने चाहिए जो आप अपने पर्स में रख लें। वैसे तो सलामियां कटी हुई भी होती हैं तो पैसे मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे होने ही चाहिए, क्योंकि आप फौरन से किसी से पैसे नहीं मांग सकते, ये बात मेरी लिख लो। सो ये बहुत ही ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहो तो रखो, वरना जरूरी नहीं। ओके, सो हम लड़कियों का फेवरेट मेकअप बैग, इस पे क्या चाहेंगी वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक टिप मैं आपको जो दूंगी वो ये है कि अपने साथ एक पाउच रखना है या कोई ऐसा बैग रखना है जिसमें अपनी ज्वेलरी रखो। अगर तो आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है ना, तो आप इस तरह का एक पाउच लेके जाना जिसमें आप अपना गोल्ड वगैरह सेव करके रखो, क्योंकि इधर उधर आप रख देते हो तो वो गुम होने का खतरा होता है। वैसे तो जाहिर सी बात है अलमीरा वगैरह होगी, आप वहां पे रख सकते हो, लेकिन फिर भी सेफ रहने के लिए मैं आपको कहूंगी एक पाउच रखिएगा जिसमें अपनी ज्वेलरी या फिर छोटी मोटी जो चीज है ना वो रख लेना, ठीक है। इस तरह का भी ज्वेलरी बॉक्स आता है, आप वो रख सकते हो, लेकिन बहुत ही ऑप्शनल है। मैंने कहा कि मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि ये चीज भी जरूरी होती है, क्योंकि मुझे परेशानी हुई थी ज्वेलरी रखने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको भी बता दूं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज रख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेकअप की। जैसे आपकी रुखसती होगी और अपने घर जाओगे ना, तो आप बोलोगे एक मिल जाए चाय का कप, दूसरा मैं हो जाऊं फ्रेश, क्योंकि दुल्हन बेचारी हो जाती है बहुत परेशान, बहुत थक जाती है। तो सबसे पहली जो चीज माइंड में आएगी ना वो मेकअप रिमूव करने की आएगी, और आप जाओगे फौरन से अपना मुंह करोगे वॉश, और सारा का सारा मस्कारा हर चीज फैल जाएगी और आप बन जाओगे भूत। तो एक मेकअप रिमूवर लाजमी रखना। मेकअप रिमूवर नहीं रख सकते, कोई लोशन रख लेना, कोई ऑयल रख लेना, या फिर वाइप्स रख लेना बेबी वाले, बस उन्हीं से अपना मेकअप पहले साफ करना, फिर अपना फेस को वॉश करना। एक हेयर ब्रश या हेयर कॉम्ब आपने लाजमी रखना है जो आप कंफर्टेबली यूज करते हो, क्योंकि ऐसे ही जब अचानक से कोई दूसरा ब्रश या हेयर कॉम्ब यूज करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता और बाल काफी उलझे भी होते हैं। तो एक अपना हेयर ब्रश हेयर कॉम्ब रखना साथ। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको कोई बताएगा ही नहीं कि हेयर कैचर्स भी आपने रखनी होती, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है इनकी। हेयर कैचर हो गई, पोनियां हो गई, कांटे शांटे तो वैसे ही सर पे बहुत लगे हुए होते हैं, लेकिन ये कैचर्स वगैरह आपने लाजमी रखनी है। एक आधे छोटा या बड़ा आप रख लीजिएगा। एक छोटा सा आईना जरूर रखिएगा अपने साथ। अगर मेकअप के किसी प्रोडक्ट में मिरर लगा हुआ है फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप छोटा सा मिरर रखिएगा, क्योंकि लेंस वगैरह लैशेस वगैरह रिमूव करनी होती है तो उसके लिए ये इजी होता है। अदरवाइज हमारा मोबाइल तो है ही ना, हम उसको भी एज ए मिरर यूज कर सकते हैं। बहुत ही ऑप्शनल चीज बताने लगी हूँ, टूथपिक एक जरूर रखिएगा अपने पास। क्या होता है ना, खाना वगैरह खाने के बाद कोई चीज फंस जाती है दांतों में, तो वो इरिटेट कर रही होती है और नया नया माहौल होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ फंसा हुआ है, तो एक टूथपिक होगा ना तो आप उससे फौरन से अपने दांतों से वो कचरा साफ कर लेंगे। ये एक मशवरा है आपकी बहन का, वरना आपकी मर्जी। माउथ फ्रेशनर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कुछ खाएं या आपके बैड ब्रीदिंग का इशू है तो आप ये जो है ना थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी आपके माउथ से। सो ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। आई थिंक ये ब्राइडल क्लच में होना चाहिए, वो हम आगे दूसरी वीडियो में बात करेंगे ब्राइडल क्लच की भी। और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एक परफ्यूम अपना फेवरेट लाजमी अपने बैग में रखना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब तक परफ्यूम ना यूज कर लूं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो फ्रेश होने के बाद परफ्यूम लगाना मुझे ऐसा लगता है थेरेपी है मेरे लिए। तो आपका जो भी फेवरेट परफ्यूम है वो अपने साथ लाजमी कैरी करना है इस बैग में। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा लगा लोगी तो अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर कोई मेडिसिन आप लेती हैं तो वो भी साथ जरूर कैरी कीजिएगा अपने बैग में, वरना ये पैनाडोल या सर दर्द की कोई गोली अपने साथ रख लेना। फेस को जब वॉश कर लेंगे, मेकअप वगैरह रिमूव कर लेंगे तो फेस जो ना वो ड्राई हो जाता है समटाइम्स, तो आपने कोई मॉइस्चराइजर अपने मेकअप बैग में रखना है जो आप अप्लाई करेंगे तो आपका फेस स्मूथ हो जाएगा। जाहिर सी बात है आप हल्का सा मेकअप तो करेंगे ही करेंगे, तो मॉइस्चराइजर आप लगा लीजिएगा। आप सर्दियां भी हैं तो ड्राई हो जाएगी आपकी स्किन काफी। अच्छा, ऑप्शंस में आपको दूंगी दो। आप एक फाउंडेशन रखिएगा अपने साथ, जो भी लिक्विड फाउंडेशन आप यूज करते हैं वो, और साथ में एक कॉम्पैक्ट पाउडर रख लीजिएगा जो आप इजीली अप्लाई कर सकें। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करती आपको कि आप नाइट टाइम में पूरा फिर मेकअप करें, लेकिन फिर भी अगर आपको दिल करता है तो आप ये फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक ब्लश जरूर होना चाहिए और एक ब्लश का ब्रश होना चाहिए, ठीक है।
ब्लश जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आपको पसंद है, आप वो रख लीजिएगा। लेकिन अगर आप ब्लश नहीं रखना चाहते तो बहुत ही सिंपल चीज है, आप कोई भी टिंट रख लीजिएगा, या तो मिस रोज का या मून टच का टिंट आप बाय कर लें, दोनों बहुत बेहतरीन है। इससे योगा आप अपने चिक्स पे भी इसे अप्लाई कर लेंगे और एज अ लिपस्टिक भी आप इसे यूज कर लेंगे। बहुत ही नेचुरल, फेस पे जो है ना बड़ी अच्छी ग्लो भी आ जाती है इसको यूज करने के बाद। काजल अगर आपको पसंद है तो अपना मर्जी का काजल व्हाइट ब्लैक आप रख सकते हैं। अब नई नवेली दुल्हन है तो सुर्खी तो लगाएगी ना, लिपस्टिक तो लगाएगी, तो आप लिपस्टिक्स भी कैरी कीजिएगा, चाहे वो एक हो, दो हो, रेड हो, पिंक हो, न्यूड कलर हो, जो भी आपको पसंद हो आप वो रखिएगा अपने बैग में, ठीक है। अगर तो आप सिर्फ टिंट यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लिपस्टिक लाजमी कैरी करना। लिप बाम भी आप रख सकते हो क्योंकि वेदर इस तरह का चल रहा है कि काफी ड्राइनेस हो जाती है। अच्छा, मस्कारा जरूर रखिएगा अपने इस मेकअप पाउच में, क्योंकि मस्कारा लगाने से आपकी आईज जो ना बिल्कुल लिफ्टेड और खूबसूरत लगती है। तो वो आप हल्का मुल्का सा मेकअप खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सैलून वाला मेकअप रिमूव करेंगे तो बिल्कुल प्लेन आपका चेहरा हो जाएगा। आपकी मर्जी आप मेकअप करें या ना करें, या फिर आप थोड़ी बहुत चीजें यूज कर लीजिएगा। वेडिंग नाइट के लिए एसेंशियल्स हैं। मैं वो बंदी हूँ जो अपना पेस्ट, अपना टूथब्रश जो है ना अपने साथ हमेशा रखती हूँ जहां भी जाती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो आप भी अपना टूथपेस्ट और एक ब्रश लाजमी रखिएगा इस बैग में, कि हो सकता है आपका नया ब्रश पता नहीं कहाँ हो, एट दी मोमेंट आपको ना मिले या आप कंफर्टेबल ना हो उसको यूज करने में, तो आप अपना लाजमी रखिएगा। लेकिन ये जो है ना बॉक्स आप के लिए या कुछ भी के लिए ट्रेवलिंग के लिए मैंने बाय किया था दराज से, लिंक जो है ना उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। बाकी भी ऐसी काफी चीजें हैं जो आप अपने कैरी कर सकते हो बैग में, लाइक आपके अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आप कैरी करना चाहते हो साथ में कैरी कर लेना। और अगर आपकी डेट्स करीब है, यानी पीरियड्स वगैरह की डेट्स करीब है, तो पैड्स वगैरह और इस तरह की चीजें भी लाजमी रखिएगा। और दूसरी सबसे मेन बात यह है कि रिलैक्स रहिएगा, काम रहिएगा, कुछ नहीं होता, टाइम गुजर जाता है, बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं, रिलैक्स होकर गुजारिएगा, अपने आप को बिल्कुल कम नहीं समझिएगा। आपका जो बंदा है, आपका जो पार्टनर है, जो आपको लेके आया शादी करके घर, वही आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। और पहले दिन थोड़ा सा झिझक होती है, फिर बाद में सब ठीक हो जाता है। बाकी अगर कोई ऐसी चीजें जो आप साथ कैरी करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने तो अपनी सारी चीजें खुद प्रिपेयर की थी, हर चीज अपनी खुद बनाई थी, तो मैं दिल से आपके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, वो अपने लिए खुद ही होती है। तो आप भी अपना एक वेडिंग नाइट बैग लाजमी बनाइएगा। इसमें कोई शेम की बात नहीं है, जाहिर सी बात है, फौरन से आप किसी से जाके मांगने नहीं लग जाओगे मुझे मेकअप दे दो, मुझे कपड़े दे दो, और एक शर्म सी भी होती है दिल में। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो थोड़ा सा पर्पसफुल लगेगा, कुछ तो आपने सीखा होगा इस वीडियो के अंदर। तो बस आज का वीडियो यही एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो डू लाइक इट। बाकी अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज जो मुझसे मिस हो गई इस बैग के अंदर डालना, तो जरूर कमेंट करके दूसरी बहनों की मदद कीजिएगा। ब्राइडल सीरीज के इस एपिसोड की यहाँ पे एंडिंग होती है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे हम बात करेंगे। और इंस्टाग्राम पे मैं काफी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आई थिंक इट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।